प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का रिवीजन कर रहे हैं। पहली वीडियो पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू से फुल चैप्टर का हमने रिवीजन किया था। अब हम जो हमारा सब्जेक्टिव है मीन्स लॉन्ग फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्राइब जिसमें हमने करना है उनको कैसे करना है वो हम सॉल्व करते हैं और क्विक रिवीजन कर लेंगे। कुछ ही क्वेश्चंस इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वही हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और आपके एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला है रिप्रेजेंट द गिवन डेसिमल नंबर्स इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना है हमने इसको। पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में हमने इसको ट्रांसफर करना है। पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या। तो डेसिमल फर्स्ट पार्ट में अगर हम इनका सॉल्यूशन करें 0.375, क्या करेंगे इसका डेसिमल हटा लीजिए तो 375 अपॉन 1000 डेसिमल के नाम का 1 और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतनी हमारे पास क्या हो जाती हैं, 0 लग जाती हैं। आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे तो 25 से 75 से भी हो रहा है बट छोटी वैल्यूज लेके चलिए तो इजी हो जाएगा। 5 7 जा 2 सॉरी 5 5 जा 5 2 जा देन 200 हो गया। फिर आगे मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये हो गया 15 अपॉन 40 हो जाएगा। देन अगेन 5 से 3 अपॉन 8, सो 3 अपॉन 8 इज पी अपॉन क्यू फॉर्म। ये हमारा रैशनल नंबर परिमेय संख्या होगी। सेकंड में इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 1000। 5 से डिवाइड कीजिए 3 अपॉन 200, आगे डिवाइड नहीं होता तो ये आ गया आपका 3 अपॉन 200 पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई। थर्ड पार्ट में 0.64 इसका डेसिमल हटा लीजिए तो 64 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। सॉरी 2 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं। सो 16 एंड 25 आगे डिवाइड नहीं हो रहा है ये तो 16 अपॉन 25 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फोर्थ इसका डेसिमल हटाएंगे 5 to 5 डिवाइडेड बाई 100। 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाई 20। देखिए यहाँ मैं स्पेशल ध्यान बताना चाहूँगा 525 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं बहुत सारे बच्चे जो गड़बड़ करते हैं 5 से काटा 1 आ गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 सीधा यहाँ पे लिखते हैं 15 आंसर जो कि गलत है। यहाँ पे 2 छोटा रहता है इसकी वजह से हम 0 लगाते हैं और फिर दूसरा नंबर उतारते हैं। यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना आपने। फिर 5 से मैंने डिवाइड किया दिस इज 21 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में 104 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 2 4 6 जा एंड देन 250 अगेन 2 से डिवाइड होगा सो 13 अपॉन 125 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान से हैं, 2-3 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 45 में 75 का हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है ए एंड बी, जब हम बड़े नंबर को मान लीजिए ए जो है वो बी से बड़ा है तो जब a को हम b से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें एक क्यू मिलेगा और एक r मिलेगा। क्यू क्वोशेंट r रिमाइंडर कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और साथ में r की कंडीशन क्या होती थी, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे हमारे पास 45 और 75 दिए हुए हैं तो 75 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45 बन जा 45, कितना बचा 30। तो लास्ट में फिर 45 को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आ गया, हमारे पास क्यू 1 है, यहाँ पे r 30 है। फिर सेम 30 और 45 जब तक करते रहना है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। 45 यहाँ पे फिर कितने पे जाएगा 30 बन जा 30, कितना हुआ 15। फिर 30 को यहाँ पे लेके आएंगे 15 2 जा 30
एंड में यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका जो HCF आता है जो लास्ट में डिवाइड करता है वो हमारा HCF होता है। तो कैसे करना है हमने आपके एग्जाम में जब आपने आंसर शीट पे लिखना फिर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से 75 कैन बी रिटन एज 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस 30। सिमिलरली अगेन अब हमारे पास क्या है आ गया, 45 आ गया, 45 कैन बी रिटन एज 30 इंटू 1 प्लस का 15। फिर हमारे पास 30 है, 30 को कैसे 15 इंटू 2 प्लस का 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो लास्ट में यहाँ तक ही हमने करना है और ये जो डिवाइड कर रहा है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। सो HCF ऑफ 45 एंड 75 दैट इज 15। HCF यही तो होता है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे, 15 जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। तो ये इसका आंसर कितना हो गया, 15 हो गया। बहुत ही आसान सा है और बड़े इजी वे से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। अब की बार हमारे पास नंबर जो है 135 225 है। सिमिलरली यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास 225 बड़ा नंबर है, 135 हमारा छोटा नंबर है। इसको डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा 135, माइनस कीजिए 90, 135 1 पे जाएगा, दिस इज 90, माइनस करेंगे 5 4 90, 45 टू जा 90, लास्ट में किसने किया 45, 45 इसका HCF आ जाएगा। हमारे पास 225 कैन बी रिटन एज यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस का 90, 225 बराबर 135 गुणा में 1 प्लस 90। फिर अंदर हमारे पास 135 है, अगेन सिमिलरली हमारे पास 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस का 45 एंड देन 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस का 0। यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया तो हमारा HCF 135 और 225 का कितना आ गया 45 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड होते कौन से हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो 1 से भाग होगा या फिर अपने आप से ही भाग होगा। और सबसे छोटा हमारा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है। इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है प्राइम, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, तो इस वजह से ये प्राइम नहीं है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 3 5 7 11, ये हमारे क्या होंगे अभाज्य। तो सबसे पहले आपने चेक करना है, जब हम फैक्टर के रूप में करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होता फिर 3 पे चलेंगे, फिर 5 पे चलेंगे, फिर 7 पे, ऐसे चलते जाएंगे। तो बहुत आसान सा है। 625 सॉल्यूशन फर्स्ट में अगर हम करते हैं 625, 2 से हमें लास्ट में, अगर हमारे पास लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता होने चाहिए। 2 से नहीं होगा, 3 से 6 2 8, 8 और 5 13, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, सभी को सम कर दीजिए, अगर 3 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ना 2 से हो रहा ना 3 से हो रहा, 5 से है, 5 1 2 5, अगेन फिर 5 से हो गया 2 5, देन 5 into 5 and 5 into 1. So 625, 5 into 5 into 5 into 5, that is 5 raised to power 4। ये अभाज्य गुणनखंड के प्रोडक्ट के रूप में हो गया। नेक्स्ट 3825, 3825, 2 से हमने चेक किया, 2 से नहीं है, 3 से
3 8 11, 11 2 13 5 18, 18 3 के टेबल में आता है तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 1 3 2 जा 6 2 7 5, फिर देखेंगे 1 2 3 7 10 5 15, फिर 3 से हो रहा है सो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 3 5 जा 4 2 6 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 के बाद 5 5 पे जा रहा है ये, 5 8 जा 42 5, देन 5 कितना हो गया 17, 17 इटसेल्फ है प्राइम नंबर तो किसी और से नहीं, सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। सो 3 8 2 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 5 0 0 5, ना 2 से है, 5 5 10 ना 3 से है तो डायरेक्ट हम किस पे जाएंगे 5 पे, 5 से करेंगे 1 0 0 1। अब जब हमने स्टार्टिंग में 2 और 3 से चेक कर लिया तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 अगर 5 से नहीं है तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। ये 5 से नहीं है, 5 के बाद हमारा कौन सा है 7, 7 से अगर हम करते हैं 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया एंड 21, 7 3 जा 140, ये 21 हो गया 143 बच गया। अब 7 से फिर नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा तो 7 से पीछे देखने की जरूरत नहीं है, हमें आगे चलना है। 7 के बाद आता 11 तो 11 यस हो जाएगा, 11 से 1 3 13 इंटू 1 13 हो गया। सो 5 0 0 5, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में 7 4 2 9, 2 से डिवाइड नहीं है, 7 4 11 2 39 कितना 22, ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से भी भाग नहीं होता, 5 से भी नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट में 5 से 0 और 5 वाला ही भाग होता है। इसके बाद 7 पे चेक करेंगे, 7 7 6 जा 42, 7 से भी नहीं हो रहा है। 7 के बाद हम किस पे देखेंगे 11 पे, 11 पे भी ये नहीं हो रहा है। इसके बाद 13 पे चेक करेंगे, 13 पे भी नहीं हो रहा है। 17 पे 17 4 जा 68 6, 17 3 जा 51 11 17 7 जा 17 पे नहीं हो रहा। 17 के बाद किस पे जाएंगे 19 पे, 19 2 जा 38 5 57 19 3 जा 23, खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 4 2 9 कैसे लिखा जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट 2 4 3 6, ये हमारे पास 2 से ही डिविजिबल है तो 1 2 1 8, अगेन फिर 2 से हो गया 6 0 9, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 से नहीं होगा 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, अब 3 से नहीं हो रहा है ये क्योंकि 2 से भी नहीं आ गया ना 3 से, 3 के बाद 5 भी नहीं होगा। 7 से अगर हम करें 7 2 जा 14 6 7 9 जा 23, 29 itself is a prime number, 29 into 1, so 2 4 3 6, 2 into 2 into 3 into 7 into 29, 2 raised to power 2 into 3 into 7 into 29 आपका आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट 3 1 2 5, 3 1 2 5, ना 2 से हो रहा है, 3 1 4 2 6 5 11, 3 के टेबल में भी नहीं आता तो 5 पे जाएगा, 6 2 5, 6 2 5 के हम कर चुके हैं। इसके बाद सारे 5 में ही होगा, 125 5 से किया 25, देन 5 हो गया एंड 5 इंटू 1, सो 3 1 2 5 दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर 510 90 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज फर्स्ट इंटू सेकेंड। पूर्णांकों 510 और 90 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हमने गुणनखंड विधि से, और जांच भी करनी है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 510
सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 2 5 5 2 5 7 5 12, तो इसका मतलब 3 से भी हो रहा है ये, 3 8 जा 24, 3 5 जा 8 5 13, अब 3 से नहीं होगा तो 5 पे चलेंगे, 17 17 1, सो 510 इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 90 क्या फैक्टर करेंगे, 2 45, 2 से नहीं होगा, 3 से 15 एंड देन 5, 3 से हो गया था पहले, 3 से करेंगे हम, 3 5 जा 15 एंड देन 5 इंटू 1, 90 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो HCF जो था, HCF हमने क्या करना था, जो कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यहाँ से ले लेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास 5 मिला, 5 मिला, ये 5, HCF हमारा 2 3 जा 6 5 जा 30 हो गया। व्हाट इज LCM? LCM में हमने HCF वाला तो लिखना ही लिखना है, साथ के साथ हमने क्या करना है, जो बच गए पार्ट वो लिखने हैं, एक 17 बच गया और साथ में हमारा क्या बच गया, 3, तो ये 30 इंटू 17 3 जा 51, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1530, इनका क्या हो गया, LCM हो गया। अब हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM अगर मैं लेता हूं तो हमारे पास 30 इंटू 1530, मल्टीप्लाई कर देते हैं 45,900, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा है 510 इंटू 90, 0 0 तो सेम आ रहा है, सो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, हेंस वेरीफाइड भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। सिर्फ क्या हो सकता है, √2 की जगह √3 आ जाए, √5 आ जाए, √6 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल और इरेशनल के बारे में हम इंट्रोडक्शन में भी और मैंने पहली वीडियो में भी समझाया हुआ आप लोगों को। सॉल्यूशन देखिए कैसे हमने इसको करना है, लेट √2 इज रैशनल, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम कर रहे हैं, √2 इज रैशनल, मतलब हमने हिंदी में अगर हम लिखें, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, लेट √2 इज रैशनल। अगर वो परिमेय है, रैशनल है, देन तब हम क्या कर सकते हैं, √2 कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q फॉर्म, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा रहेगा। तो जो भी परिमेय संख्या है उसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ के साथ आपने क्या माना, देखिए अगर हम कहें मेरे पास अगर 6/8 आ जाता तो हम उसको डिवाइड करके 3/4 लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा इन दोनों का जो HCF है वो हमेशा 1 होगा, मतलब वो आपस में सह अभाज्य होंगी, को प्राइम्स होंगी, को प्राइम्स, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यही कॉन्ट्राडिक्शन से हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर integers and HCF of P and Q is 1, और हम ये भी लिख सकते हैं कि P and Q are को-प्राइम, ठीक है, P and Q are को-प्राइम, ये भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं P and Q not have common factor, not have कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसी को हमने कॉन्ट्राडिक्शन में करना है। चलिए, सो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, इसको मैं इधर जाके मल्टीप्लाई करूं, √2 Q, P इज इक्वल टू, मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P इज इक्वल टू √2 Q, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 2 हो गया एंड क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये क्या शो कर रहा है, कोई भी वैल्यू, ये 2 के मल्टीपल में है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 16 है, 2 इंटू 8, इसका मतलब जो 2 है ये 16 का क्या है, 2 जो है 16 का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, हम लिखेंगे सो 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर वो पी स्क्वायर जैसे हम जो हमारा 16 है ये 4 का स्क्वायर, तो 2 जो है 4 के स्क्वायर का फैक्टर है, तो जो 2 जो होगा वो 4 का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। 2 इज फैक्टर ऑफ पी आल्सो। भाई जो 2 है वो p का भी गुणनखंड होगा, 2 पी स्क्वायर का गुणनखंड है, 2 p का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर वो 2 p का गुणनखंड है, इसका मतलब जैसे 4 है, 4 का फैक्टर 2 है, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। मान लीजिए 8 का फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू 4। मान लीजिए 14 है, 2 इंटू 7। मतलब जो भी 2 अगर किसी का भी फैक्टर है तो उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। लेट, इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। लेट p इज इक्वल टू 2a मान लिया मैंने, क्योंकि जो 2 है वो p का फैक्टर है, तो p 2 के मल्टीपल में आएगा। पुटिंग इन 1, एक में रखने पर, पुटिंग इन 1, पी स्क्वायर दैट मीन्स 2a का स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यू का स्क्वायर, 2 2 जा 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। 2 से इधर जाके डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आया था ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 2 जो है वो क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा, सो 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर वो क्यू स्क्वायर का है सो 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू आल्सो। 2 क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड है और 2 क्यू का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब यहां पे देखिए 2 जो 2 है वो p का फैक्टर है, 2 क्यू का फैक्टर है, सो 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड क्यू बोथ, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या कहा था हमने, तो पी एंड क्यू आर को प्राइम, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, दैट इज पी एंड क्यू का जो HCF है 1, दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम। मैंने किसका कॉन्ट्राडिक्शन, पी एंड क्यू आर को प्राइम है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो आवर assumption is wrong। हमारी जो assumption है, जो धारणा है वो गलत है। सो √2 इज irrational number। अगर यहाँ पे √3 आ जाता तो यहाँ पे √3 क्यू स्क्वायर हो जाता। 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p इज इक्वल टू 3a। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते 9, यहाँ पे 3 आ जाता, 9 से कैंसिल करते यहाँ पे 3, सो 2 की जगह जहाँ पे था वो 3 आ जाता। बस ऐसे ही 7 में 7 आ जाता, 11 में 11 आ जाता। तो सारे के सारे क्वेश्चंस, सिर्फ यहाँ पे ये जो डिजिट है, ये नंबर है, ये चेंज हो सकता है। सभी का जो मेथड है वो सबका सेम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 3 - 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 - 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को भी हम कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे भी हम माना 3 - 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, दैट मीन्स रैशनल नंबर है। लेट 3 - 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन क्या हो जाएगा, 3 - 2 वर्गमूल 5 बराबर है
P अपॉन Q रैशनल नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे रूट वाली जो वैल्यू है इस तरफ रखने की कोशिश करेंगे, बाकी उधर एक तरफ। तो यहाँ अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3P अपॉन Q को मैं इस तरफ ले आया और ये इस तरफ जाके प्लस का होगा 2√5, 3 माइनस P अपॉन Q, 2 भी इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस P अपॉन 2Q, दोनों से डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू √5। यहाँ पे वर्गमूल 5 है, ये हमारे पास 3/2 माइनस P अपॉन 2Q, यहाँ 3 2 P व Q, यहाँ पे ये जरूर लिखना है जहाँ P व Q दो पूर्णांक है, n इंटीजर्स, दे आर 2 इंटीजर्स, 3 2P एंड Q, 3 2 P व Q पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक हैं तो उनकी वैल्यू बटे में कर दीजिए, ये भी परिमेय होगा, P अपॉन 2Q ये भी परिमेय होगा, उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सारा क्या होता है हमारा परिमेय संख्या ही होती है। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा 3/2 माइनस P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 5 अब हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज रैशनल बट दिस इज इरेशनल नंबर। सो परिमेय जो है वो अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, परिमेय इज नेवर इक्वल टू अपरिमेय। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। सो 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन दोनों वीडियोस में सिर्फ 2 वीडियो से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से किया है तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसमें आपका सिलेबस कवर ना हो, सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सभी के सभी अच्छे से मार्क्स अगर ध्यान से किया होगा तो कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।